मेरे से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का वचन सीखना कितना अच्छी बात है। जब पहला तिमोथी दूसरा अध्याय का 4 वचन में प्रभु का एक बड़ा इच्छा प्रकट किया है। वो क्या इच्छा मालूम है? पहला तिमोथी 2:4 पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं और इससे मनुष्य को नहीं पहला तिमोथी दूसरा अध्याय का 4 वचन जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो हाँ। और वे सत्य को भली भांति पहचान दे। देखिए मानव बराबर है। मैंने कल तो बोला नहीं ओके। तो सबसे बड़ी बात है हो जाता है कभी कभी वापस एक और बढ़िए से जो यह चाहता है जो ये चाहता है मतलब प्रभु ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। देखा सब मनुष्य का उद्धार होना। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति का नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं। सब मनुष्य उद्धार पाना चाहिए, सब उद्धार पाना चाहिए, इतना ही नहीं आगे और वे सत्य को भली भांति पहचान दे। वो सत्य को भली भांति पहचान ले क्योंकि परमेश्वर एक ही है। बस सत्य को भली भांति पहचान ले। देखा मतलब ये प्रभु का बहुत बड़ा इच्छा है, इसलिए प्रभु ने हमको ये शक्ति दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ और हमको वचन सीखने के लिए जो मौका मिला ये कितना श्रेष्ठ बात है। अभी हमने मतलब प्रभु ने ही विभाजित किया हुआ प्रकाशित वाक्य का किताब यीशु मसीह का किताब है। उसका हमने पहला भाव को देखा जो तूने देखा है ना। आज हम वापस पीछे जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं और उसमें हमने क्लियर बात को देखा मतलब प्रभु यीशु मसीह मतलब परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है और यीशु मसीह परमेश्वर और उसका महत्व का वर्णन हमने देखा। आज हम लोग अभी जो है अभी क्या है अभी है मंडली का समय, मंडली का काल है ना। मानो इसको आत्मा का युग भी कहता है, मंडली का युग भी कहता है, कृपा युग भी कहता है, ऐसा कई शब्द है ना। उसके बारे में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आपको मालूम है हम लोगों ने देखा था कि एशिया माइनर में करीब 10 मंडली था परंतु उसमें से 7 मंडली को चुना। ये मंडली के आरंभ से लेकर के अंत तक में होने वाला समयों को बताता है। उस प्रकार का मंडली हर एक समय में दुनिया में रहेगा, ये सारे बातों को बताता है। हमने देखा यहाँ पर आज मैं पहले थोड़ा सा आउटलाइन देगा तो आसानी देता। तो पहली बात ये 7 मंडली का अर्थ मतलब हर एक बात एक शब्दों का अर्थ रहता है ना। तो उसका अर्थ और उसका मतलब वो जो रहता था वो पीरियड उसका समय उसका समय आपको थोड़ा पहले बताते हैं तो उससे आपको थोड़ा आउटलाइन मिलेगा कि कब दुनिया में आत्मीय जीवन में क्या हुआ था। तो फिर अपन जब उस मंडली की उधर जाएगा बहुत आसानी देगा। तो एफेसुस मंडली एफेसुस उस पद का अर्थ है ढीला बन जाना, ढीला बनना है। मतलब क्या हो गया? ढीला हो गया, नहीं तो रस्सी मतलब छोड़ते जाना। अभी आप रस्सी खींच रहा है तो इतना खींचा जाएगा उतना छोड़ते जाना, मतलब ढीला छोड़ना, समझ में है ना। हाँ, ढीला छोड़ना। हाँ, तो मतलब ये समय कब का था? AD 70 से लेकर के AD 120 तक का समय, ठीक है ना। ये AD 70 से लेकर AD 70 से लेकर AD 120 साल तक का समय का बात है। एफेसुस मंडली का समय के अनुसार। दूसरा स्मुर्ना मंडली स्मुर्ना उस पद का अर्थ है मतलब कड़वाहट। क्या अर्थ है? कड़वाहट या वेदनाजनक। ये मंडली एकदम सतावट के नीचे था, इसलिए वो मतलब उसके अनुसार वो नाम भी आया स्मुर्ना। बहुत कड़वाहट से, बहुत उपद्रव में, बहुत कष्ट तकलीफ सहना पड़ा। ऐसा एक भयानक समय था स्मुर्ना मंडली का समय। बोलेगा तो AD 120 से 312 तक का टाइम। AD
120 से 312 तक का टाइम। आप लोग उतना तो लिख पाएंगे करके सोचता हूँ। और तीसरा है पेर्गमुस। पेर्गमुस उस पद का अर्थ है मतलब बढ़ना या एक प्रकार कुछ आजादी मिला हुआ अनुभव, आजादी मिला हुआ अनुभव। अभी वो आजादी मिला हुआ अनुभव बोलेगा तो क्या हो गया, दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया। मंडली क्या हो गया, मंडली दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया। आपको मालूम है कॉम्प्रोमाइज हो गया हुआ मंडली के जीवन का अवस्था क्या रहेगा, आसानी रहेगा। वो कठिनाई खत्म हो गया, तकलीफ खत्म हो गया। कैसा खत्म हो गया, क्या है अपन उस समय के बारे में सीखने के टाइम पर इतना आप लोग जरूर जानना कि वहां पर उन लोग कठिनाई से उतर गया। वो लोग कारण क्या है, दुनिया से मिल गया, दुनिया से कॉम्प्रोमाइज किया, मंडली दुनिया में मिल गया। ऐसा एक समय था। वो समय एडी 312 से 606 तक का टाइम है। 312 से 606 तक का समय। और चारवा है तुयथैरा। मतलब तुयथैरा बोलेगा तो पूर्ण रूप में विश्वास त्यागिनी, मतलब अपनी ऊपर भरोसा करके चलने वाला एक अनुभव, विश्वास त्यागिनी। यह समय था 606 से 1520 तक का समय। बाप रे, पूर्ण रूप में मंडली का कंप्लीटली अंधकार में गया हुआ एक समय था, भयंकर अंधकार। उस समय में लोग बिल्कुल मतलब आत्मिक रोशनी दुनिया को मिला ही नहीं, ऐसा एक भयानक अवस्था रहा। वो हम लोग उस समय में था, मतलब 606 से 1520 एडी 606 1520 तक का समय। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा मतलब विवरण हमको उस समय का स्टडी में जाएगा तो मिलेगा। और पांचवा मंडली सर्दिस। सर्दिस उस पद का अर्थ है छुटकारा पाया हुआ या जागृति आया हुआ या नयापन, नया अनुभव में पाया हुआ, ऐसा कई ऐसा उस वचन का अर्थ है। छुटकारा पाया हुआ, नहीं तो जागृति आया हुआ, नहीं तो मतलब नयापन का अनुभव आया हुआ। इसका मतलब क्या है कि वो पीरियड एक नवोत्थान या एक जागृति का समय था। नवोत्थान मीन्स एक जागृति, आत्मीय जीवन में एक जागृति होने वाला टाइम था। वो है एडी 1520 से 1750 तक। एडी 1520 टू 1750। बहुत उस समय में आपको मालूम है मार्टिन लूथर वगैरह उस समय में मतलब खड़ा हुआ था। तो उस समय में मंडली मतलब एक ओरिजिनल अवस्था में आने का शुरुआत हुआ, ऐसा है। और मतलब छठवां मंडली है फिलाडेल्फिया मंडली। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया उस पद का अर्थ है भाईचारा, भाईचारा का प्रेम, भाईचारा का प्रेम, भाईचारा का प्रेम। इसका मतलब क्या है कि मंडली और भी आत्मीय जीवन में जीवन पाकर के उन्नति पाने लगा, एक अच्छा आत्मिक अवस्था में बढ़ने लगा, बहुत अच्छा प्रभु को मानव आनंदित करने वाले एक अनुभव में मंडली वापस पहुंच गया। बहुत ये समय है एडी 1750 से 1906 तक का समय। 1750 टू 1906। देखिए मानव 1750 से 1906 मतलब ये मंडली का प्रत्युत्थान हुआ या मंडली जागृति में आया। एक अच्छा एक अनुभव में मंडली प्रभु का दृष्टि में एक अच्छा अनुभव में आया हुआ एक समय था। और आखिरी लवोदिकिया, सातवां है लवोदिकिया। लवोदिकिया मतलब क्या है कि गुनगुनाहट, गुनगुनाहट, गुनगुनाहट अनुभव। लवोदिकिया मतलब ये मतलब क्या है कि आत्मिक जीवन में बिल्कुल दुनिया के साथ मेलजुल होकर के एकदम गिरावट में आया हुआ समय है। गिरावट में आत्मिक अवस्था एकदम गिर गया हुआ अवस्था, बहुत भयंकर। हम लोग जो है प्रयोग समय के अनुसार हम लोग वो समय में है
इसलिए हम लोग कितना जागृत होना चाहिए। हमें ये जो प्रोत्साहन मिल रहा है तो बहुत ही अद्भुत बात है। अभी आपको मालूम है इंग्लैंड में से कितने लोग मतलब ये जो मतलब 1750 से इंग्लैंड में से कितनी मिशनरी लोग वर्ल्ड पर जाता था। अभी वो मिशनरी लोग गया हुआ वो चर्चेस अभी गाय बांधता, नहीं तो कपड़ा का दुकान बन गया, कई कई चर्चेस शराब दुकान तक बना, नाइट क्लब चलता वहां पर। अब देखा कहां पर आ गया, ओ वजन कितना सच्चे प्रिय, बिल्कुल वो दुनिया से बिगड़ हो गया एकदम, मतलब एकदम भारी लेवल में है, बहुत भयंकर। अभी आपको मालूम है ये कोरोना आने के बाद में ये भी एक बड़ा एक शोधना था, ओरिजिनल विश्वासियों को बाहर लाने वाला एक चलनी था, क्योंकि आपको मालूम है कितनी फास्टेस्ट सब्जी बिकने के लिए गया, मछली की बिक्री में गया, अभी वो उसी में है, सेवा छोड़ दिया क्योंकि बुलाहट नहीं था, प्रभु ने नहीं चुना था, प्रभु ने नहीं नियुक्त किया था, संगठन ने नियुक्त किया, इसलिए वो लोग अपने अपने बातों में चला गया। देखा ये सब, ये समय को हम लोग कितना सावधान रहना प्रिय। प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने एक छोटा झूठ को छिपा कर रखा है। किसी को भी मतलब एलिया बोला प्रभु मैं अकेला है, प्रभु ने तू अकेला नहीं रहे, मेरे 7,000 को छिपा कर रखा है, तू चिंता मत कर। देखा ऐसा अभी प्रभु ने इधर उधर करके थोड़े से लोगों को बचा कर रखा है। प्रियो हमको ये जो मिला हुआ अवसर बहुत मूल्यवान है। तो यहाँ पर इस 7 प्रकार का बातों को हम लोग देखते हैं। अभी आपने देखा था कि मन 7 जो है 7 संज्ञा, ये परमेश्वर का कार्यों का एक पूर्णता को बताता है। अब मालूम है वहां पर हमने कुछ बात देखा, यहाँ पर एक कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो प्रभु ने अपने सृष्टि में 7वां दिन प्रभु ने विश्राम किया। प्रभु का 7 निश्चय, 7 मंडली चुनने के पीछे 7 का प्रभु का प्रोग्राम, क्योंकि इस प्रोग्राम के साथ मतलब खत्म हो जाएगा मंडली के समय। यहूदी क्या कहा, ये पीरियड के साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस प्रकार हम 7 का वर्णन बहुत से बात देखते हैं। जब उत्पत्ति 2 अध्याय का 2-3 वचन, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको किताब वाला नोट करेगा तो चलेगा, जरूरत वाला वचन पढ़ेंगे उतना टाइम मिल जाएगा, इसलिए ओके। और दूसरा मतलब आपको मालूम है मतलब परमेश्वर ने इस्राएल को 7 दिन का पर्व मनाने के लिए बोला था। कितना दिन? 7 दिन है ना। गणना उसका 29 अध्याय का 12 वचन, गणना नंबर्स उसका 29:12 और एक्सोडस 12 अध्याय का 15 वचन। यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब प्रभु के लिए 7 दिन का पर्व मनाने के लिए इस्राएल को क्लियर व्यवस्था दिया था, मतलब 7 का महत्व है। और तीसरा एक 7 का बड़ा महत्व क्या है कि मालूम है कि प्रभु की उपस्थिति में मतलब जो ले जाने वाला जो लहू है, वो प्रायश्चित का लहू, वो 7 बार छिड़काना। कितना बार? 7 बार, 6 बार नहीं, 7 बार। इसका मतलब उसका गौरव है, इसलिए वो 7 बार बोला है ना। लेवी व्यवस्था उसका 4 अध्याय का 1 से 17 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें 2 बार उसका 6 वचन में और 17 वचन में 7 बार छिड़काना करके वो प्रयोग है। आपको विषय समझने के लिए 1 से 17 तक आप टाइम मिलने पर घर में पढ़ाई करने से अच्छा है, ओके। और 4वां बात, जब एक कोड़ी शुद्ध होता है, एक कोड़ी का शुद्धिकरण के लिए उस समय में वो शुद्ध हो गया, वो घोषणा करके उसके लिए जो बलि करता है वो 7 बार उस पर छिड़काना पड़ता था, 7 बार। तो लेवी 14 अध्याय का 7 वचन में लिखा, लेवी 14 अध्याय का 7 वचन, लेवी 14:7। और आपको याद होगा जब नयमान को कितने बार डुबकी लेने के लिए बोला? 7 बार। देखा 6 बार भी डुबकी लेगा वो शुद्ध होगा? नहीं शुद्ध होता। 7 बार, 7वां बार ना। दूसरे राजा 5 अध्याय का 10 वचन, दूसरी राजा 5 अध्याय का 10 वचन। तो अभी आपको मालूम है यरीहो का जो दीवार, वो दीवार का गिराने के लिए प्रभु ने क्या बोला था? 7 दिन 7 चक्कर, मतलब 6 दिन एक चक्कर, 7वां दिन 7 चक्कर।
देखा 7 दिन, उसमें 6 दिन एक एक चक्कर और जो 7वां दिन 7 चक्कर तब वो गिरेगा, है ना। ये बात उन्होंने बोला था योशुआ 6:4। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हम सबको हमारे ये बात में जानकारी है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कितना शब्द बोला था? 7 शब्द। देखा है, ये गंभीर बात है? क्यों नहीं 5 बोला या 6 बोला? 7 शब्द बोला। क्यों नहीं 8 बोला? 7 शब्द बोला। इसका महत्व है क्योंकि प्रभु का दिया हुआ काम पूरा हुआ। वो पूर्णता को बताने वाला वो संज्ञा है, इसलिए संज्ञा को बाइबल में बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। आपको वो वचन वाला मालूम होगा, जिसको मालूम नहीं है मैं ऑर्डरली आपको बताता हूँ। मालूम पहला मालूम प्रभु ने क्या बोला, सेकंड में क्या बोला, ऐसा ऑर्डरली आपको बोलता हूँ। पहले प्रभु ने क्रूस पर बोला था कि प्रभु पिता ये क्या कर रहे हैं, इनको मारे नहीं, उन्हें क्षमा कर, है ना। लूका 23:34, लूक 23:34। ये आप लोग कई जगह पर शेयर करने में भी बहुत काम आएगा ये बातें, है ना। दूसरी बात, मानव प्रभु ने उस चोर से कहा था, जिन्होंने मानव प्रभु से विनती किया था कि जब तुम राजा होकर आएगा तो मुझे स्मरण करना। उसको क्या बोला था? आज तुम मेरे साथ परदेश में होगा। ये था दूसरा शब्द, मानव सूली पर बोला हुआ दूसरा शब्द। लूका 23:43, लूक 23:43। और तीसरा बात एक्चुअली वो 2 शब्द है, लेकिन वो एक ही साथ है, इसलिए वो एक शब्द गिना जाता है। एक ही साथ बोला वो बात है, इसलिए उसको एक ही शब्द में गिना जाता। क्या बोला था? मानव ये स्त्री, ये तेरा बेटा, और ये मतलब यूहन्ना को बोला ये तेरा माँ। ये एक्चुअली एक ही मतलब विषय था, इसलिए उसको एक ही शब्द में लिया। ये है यूहन्ना उसका 19 अध्याय का 26-27, 26 और 27 हो जाए। आप लोग लिख पा रहे हैं ना? कोई ज्यादा स्पीड तो नहीं? ओके। और 4वीं बात, प्रभु ने वहां पर बोला, हे मेरा परमेश्वर, ये परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। ये था 4वां शब्द, मत्ती 27:46, मत्ती 27:46। और 5वां शब्द हमारा प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। देखा ये है 5वां शब्द, यूहन्ना 19:28, यूहन्ना 19:28। और 6वां शब्द था पूरा हुआ, टेटलेस्टाई, पूरा हुआ। ये है यूहन्ना 19:30, 19:30। और आखिरी मतलब 7वां था, ये पिता मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। पिता को बोला मेरी आत्मा तेरी हाथ में सौंपता हूं। लूका 23:46, लूक 23:46। अभी साथ में और एक बड़ा खूबी बाइबल में हम देखते हैं, तो जब शुरुआत में मंडली में थोड़ा कुछ समस्या हुआ, कुड़कुड़ाहट हुआ, वो दूर करने के लिए 7 लोगों को चुनने के लिए बोला। कितने लोगों को? 7 लोगों को। ये भी एक बड़ी बात है ना। मतलब वहां पर वो वचन थोड़ा पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। प्रेरितों का काम उसका 6 अध्याय का 3रा वचन। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें मतलब 7 सुनाम पुरुषों को। देखा, 7 सुनाम पुरुषों को, अच्छा गवाही के लोग होना चाहिए। कभी भी प्रभु का जो भी काम करता है वो अच्छा गवाही के लोग होना चाहिए। ऐसे नहीं तो फिर प्रभु का निंदा हो जाता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हर एक बातों में आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए, उनको स्वर्गीय ज्ञान होना चाहिए, है ना, एक अच्छा गवाही होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा 7 लोगों को चुना। तो आपको मालूम है कि जो 7 दूधों को बजाने के समय में वहां पर बोलने वाला
कुछ खास शब्द है हर एक मंडली को बताया। अगली बात जो आत्मा कलीसियाओं से कहता है जिसका कान है वो सुन लो। ये सातों मंडली को बताया, सातों मंडली को बताया। मैं उसका पूरा वचन बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात है हर एक मानव मंडली को प्रभु ने ये बात बताया है। और दूसरा एक बात, मंडली हर प्रकार पूर्ण होना चाहिए करके प्रभु का दिल का बहुत बड़ा इच्छा है। जैसा यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश देने के टाइम पर मत्ती 5 अध्याय का 48 वचन में कहा, जैसा स्वर्गीय विधा सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। प्रियो, हमारे जीवन में उसके लिए प्रभु ने ये वचन दिया है। एक्चुअली उस समय में भी लोगों को यह वचन आज जैसे हमें मिला या हमारे हाथों में है, ऐसा उस समय में नहीं था। लेकिन आज का पीढ़ी का हम लोग कितना धनी लोग हैं, क्योंकि हम अपनी भाषा में बाइबल पढ़ पा रहे हैं। उस समय में लोगों को सिनेगोग में जाना पड़ता, वहां पर उनका एक आधा लोगों के पास उसका कॉपी रहता है ना। लेकिन प्रियो, हमारे हाथों में तक ये वचन पहुंचाने के लिए प्रभु ने कितना भक्तों को अपना प्राण कुर्बान करना पड़ा, बहुत बड़ी बात है। तो हर प्रकार ये वचन बिना, अभी आप सबको मालूम है जब एफेसियों 5 अध्याय का 26-27 वचन, मंडली को प्रभु क्या करता, शुद्ध जल से धो करके शुद्ध करते हैं, सिद्ध करता। अब पढ़िए उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, देखो, पवित्र और निर्दोष होना, ये इसलिए प्रभु वचन के द्वारा, ये वचन प्रभु का सच्चा मंडली में प्रभु का वचन भरपूर दिया जाएगा। और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन में परमेश्वर का जन सिद्ध होने वाला बात ये परमेश्वर का वचन है करके वहां पर तिमोथी उसको पौलुस बहुत साफ बताता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखा प्रियो, एक बात है, मतलब प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में हम प्रभु का लक्ष्य में आना चाहिए। शुरुआत का मंडली एकदम बहुत अच्छा रीति में आगे बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, झूठे लोग प्रवेश किया। हमारे में मंडली को बर्बाद करने के लिए बाहर से होने वाला अच्छाई से बढ़कर अंदर से करता है, वो शैतान का एक बड़ा चतुराई है। इसलिए मंडली चलाने वालों को बहुत अच्छा मतलब प्रार्थना जीवन चाहिए, परखना भी चाहिए प्रियो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो अपने बीच में ऐसा बहुत लोग भक्ति के वेश में आएगा और वो लोग उनके द्वारा मतलब प्रभु जो चाहने वाला वो जो क्या बोलते हैं क्वालिटी है, वो क्वांटिटी नहीं देखता, क्वालिटी देखता है ना। वो जो मूल्य था वो उसका श्रेष्ठता नहीं देगा। धीरे धीरे अभी कितने लोग अपने बीच में भी आया, हम बहुत बड़ा भीड़ को लेकर आएंगे, थोड़ा छूट दे दो, थोड़ा छूट, मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाओ, थोड़ा सा ये हो जाएगा तो बड़ा भीड़ बन जाएगा। प्रभु बड़ा भीड़ को चाहता है क्या? नहीं नहीं, वजन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी का भी बात। अपने जो डॉक्टर साहब आता है ना, उन लोगों के बीच में हम लोग वजन सुनाने के लिए जाते थे, आपको याद है? उन्होंने बोला नासिक का सबसे बड़ा हाल लेकर के देगा, लेकिन हमारी बात मानना। तो बोला देखो ये बात में बिल्कुल अपन मिल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का बात मानेगा, आपका बात कैसे मानेगा? प्रभु का बात जैसा चलना है तो चलेगा। मैं आपको बोलता हूँ, मैं वहाँ से विदा होने के टाइम पर ये डॉक्टर साहब बहुत रो रहा था, लेकिन प्रभु ने उनको सकड़ी दिया। अपना पार के डॉक्टर साहब उधर बहुत रो रहा था, मैं बोला अभी आए तो इधर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को प्रभु का वचन मानने की इच्छा नहीं, आपकी बात मानो। आप ऐसा इसमें है तो आपका बीच में अभी आगे नहीं आएगा। हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन आया। और फिर दूसरे एक जगह पर बहुत अच्छा रीति में आपको मालूम है, जब औजार में टाउनशिप में
कम से कम 60-70 लोगों से ऊपर इकट्ठा होता था। एक इतने बड़ा झंडा लगाना है, कौन सा IPC चर्च ऑफ गॉड। मैं बोला भाई तू झंडा लगा करके तू करो, मैं नहीं आएगा टाटा। अपन वो ऐसा अपना एक ही सिर है, कोई यीशु मसीह, इसके अलावा कोई लेवल आएगा तो अपन उधर नहीं कर सकता, क्योंकि मंडली कोई संगठन नहीं, मंडली कोई धर्म नहीं। प्रियोम हमें कितनी सावधान रहना पड़ता है, प्रभु का कार्य को प्रभु की इच्छा के अनुसार करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें कोई भी प्रकार किसी के साथ कोई पर चैलेंज नहीं, लेकिन प्रभु का सेवा प्रभु जैसे चाहता है वैसे ही करना चाहिए। तो शुरुआत का मंडली में धीरे धीरे आया वो बात, अभी हम मंडली जीवन में जब जाएगा उस समय में हमको छक्कत लगेगा। प्रियो कितनी प्रकार का लोग आकर के हमको मतलब अंदर से वापस मतलब समस्या लाता है। अभी आप लोगों ने भी कुछ तो बात देखा होगा, लेकिन इसका बहुत सीरियसली बात आप लोगों में से किसी को भी मालूम ही नहीं, और मैंने कुछ आप लोगों को ओपन बताया भी नहीं। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि क्या है कि जो लोग उस बातों को इतना नहीं समझ सकता, उनको अभी बताने से वो अवस्था एक आएगा, वो मेच्योरिटी में आने वाला एक समय आएगा, तब वो एक एक लोग समझेगा, उनका आंख खुल जाएगा। बहुत बातों में बहुत सावधान रहना पड़ता है। एक मंडली का अगवा बनकर के प्रभु नियुक्त किया, इसलिए सब कुछ सबरी में विजय प्राप्त किया। नहीं तो वहां पर भी संगठन का बात होता तो वहां पर झगड़ा ही होता। इधर कोई ऐसा बात हुआ, कितनी प्रकार का कितनी वादा आया, बहुत प्यार से निपटा। आप लोगों ने देखा है, बात तो बोलने के लिए नहीं आता था, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बात, लेकिन वहां पर चुप रहने के लिए आत्मा ने अगुवाई किया, पवित्रात्मा का अगुवाई में चलते रहा। तो जो भी है प्रभु को महिमा मिले। तो इसलिए प्रभु का वचन ये मंडली को खास करके प्रभु बोलने वाला एक बात है, मैं तेरा काम को जानता हूँ। ये भी सातों मंडली को बताया। हमें एक बात को जानना प्रियो, हमें जानने वाला एक प्रभु हमारे बीच में है, हमको वो जानता है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। प्रभु हमारा सारे बात को जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जानकारी भी रखेगा तो हमारे लिए कितना अच्छा बात है। और इसमें सिर्फ 2 मंडली को है प्रभु ने कुछ दोष नहीं लिखाया। कौन कौन सा मंडली है? वेरी गुड, सबको मालूम, सबका याद में रहना है। स्मुरना और फिलदेल्फिया है ना, वे लोग उनके समय में बहुत बड़ा दाम चुकाते हुए जीवन बिताया। वो लोग हर प्रकार का है, उनका कामों में, उनका कष्टों में है ना, उसका दरिद्रता में वो नहीं पीछे नहीं हटा है ना, कोई झूठे लोगों को मंडली में आने नहीं दिया। तो इसलिए प्रभु उन लोगों का बारे में कोई दोष नहीं लगाया। तो इसलिए अपने जीवन में हमको प्रभु का वचन को सही रीति में जानना कितना अच्छा बात है। तो मंडली का सबसे बड़ा मतलब उपद्रव कहाँ से आएगा? अंदर से। इसलिए अपन हर एक लोगों के साथ जब दोस्ती भी लगाता है तो जरूर पवित्र आत्मा का अगुवाई लेना, उधार पाए वो लोग, नहीं तो बहुत बड़ा ठोकर खा सकता है। तो अभी हम लोग हमारा आपको मालूम है, पहला जो नंबर आता है एफेसुस मंडली का। एफेसुस मंडली मतलब कैसे स्थापित हुआ आपको मालूम? किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा स्थापित हुआ है ना। पौलुस जब एफेसुस में गया, वहां पर कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का कुछ चैनल हुआ, आप लोग याद है 19 अध्याय में प्रेरितों का है ना। उस समय में पौलुस ने उनको मतलब वचन समझाया। वचन समझाने के बाद में वे लोग मतलब पौलुस का बातों को मान करके, जब आप प्रेरितों का 19 अध्याय का 1 से 7 तक का वचन में वो संभव आप लोग पढ़ सकता है, वहां पर उन लोगों मतलब प्रभु में आया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और एक झुंड वहां पर तैयार हो गया। परंतु उनके बीच में पौलुस का मिशनरी यात्रा में या जीवन में सबसे ज्यादा समय बिताया हुआ जगह एफेसुस है। एफेसुस मंडली है। एफेसुस मंडली में प्रभु का दास 3 साल रहा। बाकी जगह पर कई जगह पर माना 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक है, और जो एफेसुस में 3 महीना, उसका एक बात वो मानो उन लोगों को वहां का मतलब प्राचीनों को बुलाकर समझाने के टाइम पर वो एक खास बात, दिल की गहरा बात बोलता है ना। बोलो कितना ओपन दिल का आदमी था। जब प्रेरितों का 20 अध्याय है
उसका 29 से 31 तक का वजन बढ़ना। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद हाँ। फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे हाँ। जो झुंड को न छोड़ेंगे। हाँ। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे हाँ। जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हाँ। इसलिए जागते रहो हाँ। और स्मरण करो हाँ। कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर देखा, 3 वर्ष तक मैं आंसू बहा बहा कर हरेक को चेतावनी देना न छोड़ा। देखो, हाजिरों को समझा रहा है, तुम लोग मंडली को कैसा देखभाल कर रहा। मंडली का सच्चा दर्शन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की लहू से खरीदा हुआ एक एक इज्जत, उन पर कैसा ध्यान देना चाहिए, उनको कैसे मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना चाहिए। फ्रेंड्स बोलो, उनके लिए एक अच्छा आदर्श बनकर उनके बीच में सेवा किया। उसी का 17 से 21 भी पढ़िएगा थोड़ा। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। देखा, मतलब बहुत तकलीफ के साथ वहां पर सेवा किया। और एक खास बात क्या है ना, जब तक पौलुस उस मंडली में था, उन लोगों का प्रेम में एक नमूना था। प्रेम में उनका प्रेम प्रशंसनीय प्रेम था, इतना अच्छा था। अभी जब हम एफेसुस मंडली में अभी जब देखने के लिए जाएगा तो वहां का विषय प्रेम का घटी था, और जब पौलुस रहते वक्त वो प्रेम में एक बड़ा आदर्श था। क्योंकि एफेसुस को जब वो पत्र लिखता है, वो पत्र में वो बात को और उड़ाकर कहता है ना। पहला एफेसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 15 वचन पढ़ना। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। देखो, उनका उस प्रेम को, मतलब उन लोगों का वो कार्यों को वो प्रशंसनीय बोल करके गाता है। वापस एक बार पढ़ना। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। वो शब्द आपका उसमें है ही नहीं। हमारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों से है, वो नीचे दिया है। नीचे दिया, नीचे दिया। लेकिन मतलब है वो प्रेम के शब्द किसी परिभाषा में नहीं आया, परंतु उनका प्रेम बहुत तारीफ करने लायक था। और उस रहते हुए अभी मैं भी आप लोगों को इस साल में, मतलब अभी 2 महीने से मैं बोल रहा है, नासिक की मंडली का प्रेम कैसे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ रहा है कि नहीं? कितने लोग बोल सकता है कि प्रेम बढ़ गया या घट गया है? देखो, प्रेम कब घटता है? मानो मत्ती उसका 24 अध्याय का 12 वचन में लिखा है ना, अधर्म बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा होता। प्रियो, हमारे बीच में किसी का भी प्रेम ठंडा नहीं होना। हमारे बीच में किसी का भी प्रेम ठंडा ना होने देना। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि प्रेम ठंडा हो गया तो प्रभु का दिल में बहुत दुख हो जाएगा। हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए, है? प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। प्रेम आत्मीय जीवन में अनेक पवित्र लोग हैं, प्रेम में बढ़ना चाहिए। प्रभु के साथ का प्रेम भी, आपस का प्रेम भी हमारे में बढ़ना चाहिए। बढ़ता है कि नहीं देखना, किसी प्रकार भी, है ना, किसी कारण। अभी हमें एक दूसरे को मिलने के लिए कितना तड़पना चाहिए, तड़प है कि नहीं है? वो अवस्था में आना चाहिए, वो अवस्था में आना चाहिए। मंडली में मैं हर एक लोगों को बताना चाहता हूँ, हम एक दूसरे को, हम प्रभु यीशु मसीह की शरीर का एक एक अवयव होने के कारण दूसरा अवयव का जीवन में, मतलब कुछ भी बाधा आ गया तो दूसरे को मालूम होना ही चाहिए। होता है कि नहीं? इतना हमारा आपस का संपर्क बढ़ना चाहिए, है ना? उसके लिए हमें दाम देना पड़ेगा। अभी कई लोग
मतलब मुझे कई बार दिल में इतना दुख लगा, इतना मीटिंग होने के बाद में कई बार कई लोग ना मिलते हुए चले जाता, कैसा उनका दिल ऐसा लगता, मतलब कहीं ना कहीं प्रेम में गठी हुआ। अरे तो प्रियो, अगर उस दिन उनका मृत्यु हुआ तो हम क्या बोलेगा, अरे आखिरी दिन में वो ना मिल करके भी चला गया, तो कितना दुखदायक बात रहेगा ना। वो नष्ट हो गया वो नहीं बोल रहा हूँ, नष्ट नहीं होगा, उधार पाया है जरूर स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन उसको बहुत प्रतिबल नष्ट किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग यहाँ पर बैठा हुआ एक भी जन अगर जिसका उधार नहीं हुआ, मैं आपको बहुत नम्र दिल से विनती करता हूँ, ये उधार ये मुफ्त में है, और इसको पाने के लिए कोई पहाड़ चढ़ने की जरूरत है क्या? पाने का व्यवस्था तो कितना सरल है। पहली बात तो उधार मुफ्त में है? पाने के लिए सिर्फ विश्वास करना है, आगे कौन सा हमको सूली पर चढ़ना है? सिर्फ विश्वास करना, कोई काम करना है क्या? नहीं करना। इसके बावजूद भी आप प्रभु को दिल ना दे करके जाएगा तो प्रभु का दिल में कितना दुख है। मैं मुफ्त में और उधार कोई अपना परिश्रम से पा सकता नहीं, कोई दूसरे से मिल सकता नहीं है ना। हो इतना बड़ा उधार, इब्रानियों दूसरा अध्याय 3-4 में क्या बोला? इतना बड़ा उधार, इतना बड़ा उधार बोले हो तो मनुष्य किसी कारण दाम दे करके पा नहीं सकता, और वो क्या प्रभु कर रहा है? मुफ्त में दे रहा। यो इतना मुफ्त में मिलने के बाद, और उसके लिए कोई तकलीफ नहीं आपको, मतलब एक दिन पत्थर तोड़ कर आओ ऐसा भी नहीं, सिर्फ विश्वास करना प्रभु का सत्य वचन पर, सिर्फ विश्वास करना, उतना भी करने के लिए तैयार नहीं। देखो इतना भयंकर बात है, विरोधी कैसा धोखा देता है। कम से कम उधार पाने के बाद में फिर तो आने से पहनना नहीं चाहिए। उधार पाए हुए लोगों में सच में प्रभु के प्रति वो प्रेम, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, ये बहुत बड़ी बात है ना। मैं सोचता है कि इतना बड़ा उधार प्रभु मुफ्त में देने के बावजूद भी लोगों को उसको स्वीकारने का दिल नहीं। आपको सबको मालूम है एफेसियों दूसरा अध्याय 8-9 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा, ये अनुग्रह प्रभु दे रहे ना अभी, ये सत्य वचन सुनकर के समझने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, क्योंकि प्रभु बोलता है मैं उद्धार का दिन तेरा मदद किया, सहायता किया। ये वचन पूरा पढ़ने के बाद में वो वचन भी पढ़ लो। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, मतलब तुमने कुछ काम करके उधार नहीं पाया, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण नहीं है ना। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। देखा हो मुफ्त में सिर्फ प्रभु का ये वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ, मेरा पाप की सजा यीशु मसीह ने उड़ाया, प्रियो और कोई नहीं उड़ाया, और मैं इसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। प्रभु का प्यार आपके प्रति है। प्रभु ने कितनी बार ये बात सुनाई आपको। कोई बात दूसरा कुरिन्थी 6:2, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। कौन सा समय है प्रभु का प्रसन्नता का समय? जब वो वचन सुनता है, ये वचन सुनने के समय प्रभु का प्रसन्नता का समय है प्रियो। ये समय में आप उसका महत्व जान करके, जिन्होंने अभी तो प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उधार नहीं पाया, मैं आपको बोलता हूँ प्रभु आपका सहायता कर रहा है प्रियो। कल का दिन वापस मिलेगा किसको मालूम है? सिर्फ नजरों में हमारा श्वास है भाई, वो श्वास लेना बंद हो गया तो खत्म है। अपनी जवानी के जोर में हम सांस ले सकता नहीं, कुछ नहीं प्रियो। जो आज का दिन कहलाता है, हमें परख कर देखना है, मेरे जीवन में मैंने उद्धार पाया है कि नहीं, मेरा आत्मा का उद्धार हुआ है कि नहीं है, आज प्रभु यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं, मैं प्रभु के साथ चलता है कि नहीं, ये बात को देखना चाहिए प्रियो। और नहीं देखेगा तो कितना दुखदायी बात है। कितना एक सच्चा मसीह जीवन, एक सच्चा मंडली जीवन। इसलिए पतरस बोलता है ना, दूसरा पतरस 5:10 वचन। अच्छा, ये वचन पूरा नहीं पढ़ा। उद्धार का दिन मैंने क्या किया? तुम्हारा सहायता किया, और वह प्रसन्नता का समय
देखो अभी ये वचन सुनने के समय में अभी वो प्रसन्नता का समय है। अभी वो उद्धार का दिन है। अभी वो उद्धार का दिन है, अभी वो उद्धार का दिन है प्रियो। अब कल के लिए मत रखो, है ना, कल के लिए मत रखो, आज ही वो समय है। प्रभु आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है, पर आप प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायक बात है ना। दुनिया का कोई ना कोई बातों में, नाशमान बातों में, मोहों में फंसा करके शैतान लोगों को गुमराह करता है। कितना दुख भरा बात है प्रियो। इसलिए पत्रोस बोलता है, दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 10 वचन, इस कारण इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। देखा, अगर आपका उद्धार हुआ है तो आपको प्रभु की इस बुलाहट को आपने अगर स्वीकार करके आप प्रभु को दिल दिया है तो बड़ी बात, आपको अनुभव में वो चेक करके अनुभव करने का मौका मिलेगा। आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु में आने के बाद उनका भावना, उनका इच्छा, उनका आशा, ये सब बदल जाएगा। प्रभु का वचन सुनने के लिए आने के टाइम पर मैं एक बात आपको बोलता हूँ। पहली बात, हमें थोड़ा नम्रता चाहिए। क्या चाहिए? नम्रता चाहिए। दूसरी बात, हमें जो भी बात आएगा वो वचन को स्वीकारने का दिल चाहिए। उसको क्या बोलता? मानने का दिल, है ना, मानने का दिल। एक नम्रता चाहिए, एक मानने का दिल चाहिए, और तीसरा हमारा कबूल करने वाला दिल चाहिए। जो भी सच्ची बात है, प्रभु में इस बात को मेरे लिए स्वीकार करो। ये 3 बात है। तो कई बार ऐसी तैयारी में लोग नहीं आता। अरे बात नम्र होकर के नहीं आता, नम्रता नहीं, घमंड है। घमंड है तो प्रभु बात नहीं करेगा। तो प्रभु का वचन हमें समझने के लिए रुकावट आता है। दूसरी बात, उसका मतलब विधेयत्व तो बोलता है। विधेयत्व तो बोलेगा तो मतलब उसका अधीन हो जाना, वो बात मानने वाला स्वभाव, मानने वाला, है ना, नम्र होकर के मानने वाला गुण, उसको क्या बोलेगा? आज्ञाकारिता भी चलेगा। लेकिन मैं जो मलयालम में सोचता है वो शब्द का सही मीनिंग का अर्थ, मतलब शब्द मुझे नहीं मिल रहा है। मतलब कहीं से भी बोलेगा तो आ गया, ऐसा। इसके बाद क्या बोलता? मतलब ओबीडियंस मीन्स, फिर भी उसको क्या बोलता? बात मानने वाला गुण। उसको हिंदी में क्या बोलेगा? आज्ञा मानना नहीं, नम्र होना चाहिए, और मतलब बात मानने वाला गुण, बात मानने वाला गुण है। मतलब मलयालम में बोलते हैं विधेयत्व। विधेयत्व बोलेगा तो विधेयत्व बहुत एक अच्छा, एक गुलामी का दिल है। और तीसरी बात, उसको कबूल करने के लिए सच में मैं उसका ही मानव योग्य है, मैं इसका योग्य है, मैं प्रभु ये वचनों को स्वीकारता हूँ। जैसे अभी मरियम के पास वचन आया, मरियम ने क्या बोला? प्रभु मैं तेरे दासी। और वो दासी बोल करके क्या किया? वो उसने समर्पण किया और मुंह से कबूल किया, जैसा तेरी वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। देखा, एक अच्छा एक वचन हो। इस बात को समझने के लिए तब प्रभु उसका जीवन में कार्य किया। ऐसा जब ये वचन सुनता है प्रियो, ये इतना बड़ा उद्धार, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए लोगों को मालूम नहीं। कितना सरल बात है, ये बात सच्ची है। तो आपके लिए मरा, ये बात सच्ची है। आपको प्रेम करने वाला, आपको बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। यीशु नाम का अर्थ है हमें पाप से मुक्त करने वाला। अरे ये नाम मिलने के बाद में भी आपने वो नाम को नहीं स्वीकारा, कितना दुख भरा बात है। ओके, धन्यवाद। इसलिए मंडली, जब तक वहां पर था, वो लोग, आपको मालूम है ये जो एफेसस शहर जो है, उस समय में वो शहर बहुत फेमस था। मतलब एक प्रकार एक अच्छा बिजनेस का अड्डा था, और मूर्ति पूजा में एक बहुत बड़ा भयंकर एक देश था। क्योंकि आपको मालूम है ये जो 7 वनडेज है ना, मानव दुनिया में 7 अद्भुत आश्चर्य, क्या बोलते हैं उसको?
आश्चर्य ताजमहल उसमें से एक है। क्या बोलता है? अजूबा। अजूबा, अद्भुत बात है, वंडर्स। उसमें से एक वंडर था मतलब एफेसुस में। क्या था? वो देवी का बड़ा एक मतलब मूर्ति। वो जब पौलुस जा करके वहां पर जब प्रचार किया तो इन लोग मूर्ति पूजा गलत है समझाया, तो उन लोग मूर्ति के लिए चिल्लाया। उधर बहुत 2 घंटा मूर्ति के प्रति उन लोगों ने चिल्लाया, नहीं इनको भगाओ, हमारा मूर्ति हमारा देवी ही बड़ा है। आपको याद है जब प्रेरितों का 19 अध्याय में अर्थमिस देवी बोल करके एक देवी का मूर्ति था, उसका 1934। परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है, तो सबके सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते। देखा 2 घंटे तक पौलुस के प्रचार के खिलाफ में लोग चिल्लाते रहा। महान है। देखो एफेसुस की अर्थमिस देवी जो है महान है बोलता है। वो क्या बोलता? मूर्ति पूजा करने वाला बोलता है एफेसुस का अर्थमिस देवी वो महान है, ऐसे बोल करके 2 घंटा पौलुस के और बरनबास के खिलाफ में चिल्लाते रहा है। कितना भयंकर बात है। वो लोग कैसा लोग थे ये बात को हम देखते हैं। ओके, तो ये था एफेसुस का एक मतलब चरित्र उसका बैकग्राउंड। तो अभी हम लोग एफेसुस कलीसिया की ओर जाता है। उसका एक मतलब दूसरा अध्याय का पहला वचन हम देखेंगे। पहला वचन, इफिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दियोटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम एक ही वचन पढ़ना है। ओके, अब बहुत क्योंकि ज्यादा पढ़ने के लिए आज टाइम नहीं है इसलिए बताया। ओके, देखिए बहुत ध्यान देना। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है एफेसुस मंडली का दूत को लिख। किसको लिखना? कलीसिया के दूत को। इसका मतलब संदेश किसको दे रहा है? दूत को। प्रभु हमेशा अपने दासों के द्वारा मंडली से बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मतलब आप लोग मेरे लिए ज्यादा प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु आप ही उनके द्वारा बात करना है। कभी भी वो प्रभु के दास अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य इस्तेमाल ना करें, कभी ना करें। बहुत बड़ी बात है, प्रभु ही बात करना। अभी प्रभु का वचन यहाँ पर भी हम लोग ने पिछली बार देखा था। ये दूध का अर्थ आप लोग जानते है ना। जो भी संदेश लेकर के जाता है उनको दूध बोलते हैं। मतलब स्वर्गदूत का बात यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो बोला हुआ सब दूध है। दूध प्रयोग यहाँ पर आपको थोड़ा सा और मैं उसमें समझाना चाहूंगा। जब मत्ती की सुसमाचार 11 अध्याय उसका 10 वचन में प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में आएगा, यीशु मसीह के सामने मार्ग तैयार करने के लिए प्रभु ने वचन दिया था, मैं अपने दूध को तेरे आगे मैं अपनी दूध को तेरे आगे भेजता हूँ। किसके बारे में बोला? यूहन्ना बपतिस्मा। हाँ करेक्ट। देखा आप लोगों सबको याद आ गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बोला था। यीशु मसीह की आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए प्रभु ने भेजा हुआ दूध था। देखा दूध, वहां पर लिखा है दूध, मेरा दूध को मैं तेरी आगे आगे भेजेगा। देखा कितना बड़ी बात है। इसलिए जब यूहन्ना का सुसमाचार में यूहन्ना बोलता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, उसका पहला अध्याय के 6 वचन में परमेश्वर ने एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आकर उपस्थित हुआ। देखा कितना बड़ी बात है ना। प्रभु की ओर से आकर के उपस्थित हुआ करके लोगों को जानना चाहिए। बहुत बड़ी बात। वो क्या प्रभु की ओर से आया हुआ क्या करेगा? उसका 3:34 जॉन 3:34 उसकी बातें बोले, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, वो परमेश्वर की बातें कहता है। परमेश्वर की बातें कहता है। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने भेजा हुआ व्यक्ति कथा कहानियों में, बंडलबाजी में नहीं जाएगा, वो परमेश्वर का वचन सुनाएगा। बहुत बड़ी बात है। ये एक बड़ा चिन्ह है ना। जब मनमाड़ में पहुंचा, वहां प्रभु का संदेश दिया,
तब उन लोगों ने जाना प्रभु ने भेजा है, उन लोग गवाही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने भेजेगा बोला भेजा, ऐसा था। है कितना क्लियर बात है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का दूत प्रभु का संदेश देता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसके बारे में बोला मेरा दूत, प्रभु का दूत, प्रभु का दूत है ना। दूसरा हम देखते हैं कि लूका उसका 7 अध्याय का 24 वचन, जब यूहन्ना का दूध लोग जाने के बाद में यीशु मसीह उनका बारे में एक गवाही देता है, और तो वहां पर एक प्रयोग है। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। लेकिन वहां पर लोग लिखा, लेकिन वहां पर दूध आ रहा। मराठी में देखिए, मग यवानाचे निरोपे गेल्यावर निरोपी मीन्स दूध, संदेश, दूध, दूध। देखिए दूधवाही है वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का दूधवाही लोग जाने के बाद में बोलेगा तो संदेश लेकर के आने वाला, उसको क्या बोला, दूध। में वो दूध शब्द समझने के लिए आपको बताया। अभी जब लूका 9 अध्याय का 51-52 पढ़ना, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे। देखा, उसने अपने आगे दूध भेजा। कौन भेजा, किसको भेजा? हाँ, प्रभु के दासों को भेजा। प्रभु ने अपने दासों को भेजा। मैं आप लोगों को और भी सरल रूप में आपका दिमाग में, दिल में सब ये बात बैठने के लिए, दूध बोलेगा तो एकदम स्वर्गदूत की ओर नहीं जाना। ये दूध प्रभु ने नियुक्त किया हुआ, प्रभु का संदेश पाया हुआ लोग हैं, उनको बोलता है दूध। ओके, अभी यहाँ पर एफेसुस मंडली को जब शुरू करता है, वहां पर जो हमको जो प्रकट हुआ था यीशु मसीह, वो प्रकट हुआ यीशु मसीह का 2 वर्णन करते हुए वो डायरेक्ट, इसका मतलब क्या है कि इस मंडली को भी ये संदेश देने वाला पहले अध्याय में जो यूहन्ना को प्रकट हुआ यीशु मसीह ही है। ये बात प्रकट करने के लिए वहां पर 2 प्रयोग वहां पर करता है। पहली बात दाहिने हाथ में, पढ़ना दूसरा अध्याय के 12 वचन, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। अब ये देखिए, 7 तारे अपनी दाहिने हाथ में लिए हुए। अभी आप देखिए, ये 7 तारे अपनी दाहिने हाथ में लिए हुए हमने 12 अध्याय में कहाँ पढ़ा था? उसका 16 वचन में कहाँ पर पढ़ा? 16 में पढ़ा था। ओके, और आगे, और सोने की 7 दीवटों के बीच देखा, 7 दीवट, ये 7 दीवट हमने 12 अध्याय में देखा ना? कहाँ पर देखा? 13 वचन में। कहाँ पर देखा? 13 वचन में, है ना? 13 वचन में क्या देखा? और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा। देखा, इसका मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि वहां पर यीशु मसीह का 2 प्रस्तावनाओं को लेकर के अनेक मंडली को लिखने के समय में ये सारे मंडली का संदेश प्रभु की ओर से डायरेक्ट है। देखा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग हमेशा, आप लोग नासिक मंडली सच में बहुत धन्य मंडली है, क्योंकि आप रोज जो सुनता है, प्रभु जो कहता है वो बात सुनता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके, प्रभु की आलोचना भाग करके, प्रभु के वचन के द्वारा ही आपको समझाता है। ये कितना अनोखा बात है। जैसा पौलुस ने 1 कुरिन्थी 11:23 में क्या बोला, मैंने प्रभु से पाया और तुम्हें पहुंच जाते हैं, तुम्हें पहुंच जाता है। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु उनको मतलब जो अपने हाथ में लिया हुआ है, आपको मालूम है हाथ में लेना, उसको मतलब ग्रीक शब्द में क्राटोन बोलते हैं। क्राटोन उस पद का अर्थ अधिकार पूर्वक मतलब पकड़ना, अधिकार के साथ। एक को पकड़ लिया तो उसको अधिकार ऐसे ही पकड़ा है, बोलता है तुम कैसे पकड़ा, मेरे को अधिकार ऐसे ही पकड़ा, ऐसा अधिकार से पकड़ना, उसको ग्रीक में बोलते हैं क्राटोन, ठीक है ना। वो पद यहाँ पर इस्तेमाल किया। जैसा में यीशु मसीह ने मानव यूहन्ना के सुसमाचार में कहा था, यही पद वहां पर भी मैंने इस्तेमाल किया। यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 28-29 वचन में
मानो क्या बोला, मेरे हाथ से, मतलब मेरा वो अधिकार का हाथ है, मैं अधिकार से मैं पकड़ा हुआ हूँ। अब पढ़िए इसको, जैसा दिया 28:29। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने मुझको दिया है, उन्हें मुझको दिया है, सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। देखा, बोलो पिता का हाथ और मेरा हाथ दोनों एक है। ये बहुत अधिकार का बात है। ओह, हमारा अवस्था प्रियो, अभी हम लोग यहाँ पर है, यहाँ पर प्रभु के लोग, प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर भी कितने लोग ये बात को ख्याल करता है मुझे नहीं मालूम। मत्ती 18 का 20 वचन याद है, प्रभु ने क्या बोला था? 2 या 3 जन मेरे नाम पर यहाँ पर भी ऐसा होता है, क्या हम पर प्रभु है, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। मैं बोलने वाला, मुझको भी ये बात मालूम होना चाहिए, सुनने वाला आपको भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं प्रभु के उपस्थिति में सुनता हूँ, है ना। अभी ये बात बहुत बड़ी बात है, प्रभु हमें अपने हाथ में लिया हुआ है। अब प्रभु जब हम इकट्ठा होता है तो व्यक्तिगत रीति में प्रभु हमारे बीच में रहता, उस प्रभु की उपस्थिति में हम लोग ये बात को, क्योंकि प्रभु क्यों हमारे बीच में है? प्रभु हमें दुश्मनों से बचाने के लिए। आपको मालूम है, जब इसराइल को बोलने के टाइम पर, खास करके उन लोग एकत्रित होने के टाइम पर प्रभु ने कहा हुआ एक बात, मेरे उपस्थिति तेरे बीच में है। इसलिए वो उपस्थिति में मतलब मैं रहना है तो तुम लोग कैसे होने चाहिए? एक शब्द अनुवाद के खिलाफ व्यवस्था में उसका 23 अध्याय का 14 वचन पढ़ना, अनुवाद उसका 23 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हराने को तेरी छावनी के मध्य में घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। तेरी छावनी पवित्र रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, है ना। जब भी हम इकट्ठा होता है, हम प्रभु की उपस्थिति में जब आता है, हमें कैसे होना चाहिए? एक सच्चा पवित्र दिल के साथ, एक पवित्र भावना के साथ, है ना। प्रभु आज भी आप मेरे से कहे, जो भी बात प्रभु आप कहेगा मैं मानूंगा। एक अच्छा समर्पित दिल होना चाहिए, है ना। प्रभु आपके वचन के साथ मैं कभी बरवा नहीं करूंगा, है ना। मुझे हमेशा प्रभु के हाथ में बना रह करके प्रभु के योग्य मुझे बनना है, प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक पात्र मुझे बनना है। ये आग्रह के साथ अभी वो वचन, पहला वचन हम एक बार पढ़ेगा। कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, बस वो ये कहता है। इसका मतलब ये जो कहने वाला दूध बिल्कुल प्रभु की ओर से है, मतलब हमें अच्छी तरह जानने वाला प्रभु, मतलब हमारे जीवन का। आपको मालूम है, जब भजन संहिता का 1 से 6 तक का वचन आपको याद है, प्रभु बोलता है तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना मैं सब कुछ जानता हूँ। सब जानने वाला प्रभु की उपस्थिति में हम लोग हैं। अभी प्रभु जो अभी बोलने जा रहा है, बहुत सुंदर बात है। हमारे प्रभु का एक बड़ा खूबी, प्रभु कभी भी हमारा कोई कम्युनिटियों को नहीं भूलता। पहले ये प्रभु का एक बहुत बड़ा एक स्वभाव गुण है। अभी आप सोचिए, अभी यहाँ पर आप सोचो एक व्हाइट बोर्ड है, एक व्हाइट बोर्ड अभी तो फिलहाल अभी इधर नहीं है, लेकिन और उसके बीच में अगर एक डॉट मारेगा, ऐसा एक छोटा सा पेन से एक मार्क करेगा, अब ये बोर्ड में क्या देखता है पूछेगा तो क्या बोलेगा? सच में सभी लोग वही बोलेगा, लेकिन बाकी वो डॉट के अलावा ये बाकी पूरा गोरा है वो नहीं बोलेगा, वो कम ही बोलेगा। वो इंसान का एक बड़ा कमी है, इंसान का एक बड़ा कमी है। तो परंतु प्रभु हमारा ऐसा नहीं, वो पहले हमारा अच्छा भागों को उड़ाकर करता है और उसका तारीफ करता है। तो वो क्या है अपन अभी कल देखेंगे, क्योंकि वो अपने को 2 और 3 वचन में वहां पर 7 बातें एफेसुस मंडली का अच्छा गुणों का 7 वैशिष्ट वहां पर बताया। आप लोग कल आने के टाइम पर वो हमारा दूसरा अध्याय का 1 से 7 तक का वचन पढ़ कर आना, तो अपन कल वही भाग से अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मतलब निश्चय अपने जीवन में
हम दूसरे के जीवन में प्रभु का वो मन है हमारा, हमारे में मसीह का मन है, बोलता ना पर कोरिंदी 2:16 में लिखा है हमें मसीह का मन है। प्रियो हमारे में मसीह का मन होना, हम दूसरे लोगों का अच्छे, बहुत यहाँ पर बहुत से लोग हैं उनमें बहुत से अच्छा गुण है, लोगों को नहीं दिखता, थोड़ा एक आधा कुछ छोटा कमी रहता ना उसको बंडलबाजी बना करके लोगों के सबका दिमाग में डाल करके खराब कर देता। ऐसे नहीं करना भाई, हम बिल्कुल प्रभु का स्वभाव में बदलना। अभी ये बात है सीखने के द्वारा बिल्कुल हमें जिन्होंने नया जन्म में ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनाया, अभी इन स्टडियों के द्वारा खास करके सातों मंडली की स्टडियों के द्वारा हमारे वो पूर्ण रूप में होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, होगा कि नहीं? अगर आप समर्पण के साथ सुनेगा तो प्रभु होने के लिए हमारा मदद करेगा। इसलिए मतलब प्रभु अभी एफेसुस मंडली को तारीफ करने जा रहा है, प्रभु दोष लगाने के लिए नहीं जा रहा है, प्रभु तारीफ करने जा रहा है। क्या क्या तारीफ की बात उस पे है आप लोग भी पढ़कर आना, है ना, वो गुण मुझ में है कि नहीं ये बात को भी पढ़ के ना, क्योंकि ये सातों मंडली के स्वभाव के लोग मंडली में है, आज का मंडली में, तो नासिक मंडली में भी ये सातों मतलब मंडली की अच्छा जो गुण है वो गुण हमारे में होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।